मेरे YouTube चैनल लर्निंग कुकी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 2 के अंतर्गत एक पोयम है ए टाइगर इन द जू। इस पर हम हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे कि यह पोयम किसके बारे में है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ए टाइगर इन द जू। इसको जो लिखने वाले पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। तो चलिए इसमें अबाउट द पोयम है, इसको समझते हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पर दो तरह के टाइगर हैं, बाघ है। एक जो है जू में है और एक इसके नेचुरल हैबिटेट अर्थात जंगल में है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और एक जंगल में रहने वाले बाघ के बीच विभेद करता है, कंट्रास्ट करता है। द पोयम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। और जो पोयम है वो जू से, चिड़ियाघर से जंगल की ओर बताती है। फिर एंड बैक अगेन टू द जू, फिर जंगल से कहाँ की ओर, चिड़ियाघर की ओर सफ़र करती है, वहाँ के बारे में बताती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, एक बार पोयम को चुपचाप पढ़िए। एंड से विच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताइए कि कौन सा स्टेंजा है जो ऐसे टाइगर के बारे में बताता है जो जू में है, चिड़ियाघर में है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा है या पद्यांश है जो जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताता है। अब चलिए इसका पहला स्टेंजा देखते हैं। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये 4 लाइन है, इसका मतलब समझते हैं। पहले स्टेंजा में कवि पिंजरे में रहने वाले बाघ के बारे में बताते हैं। वह अपने शांतिमय क्रोध तथा अपने चमकदार धारियों में शांति के साथ गद्दीदार तलवों पर अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। अर्थात एक बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं, उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। इसलिए वह क्रोधित दिखता है, परंतु कैसा रहता है, शांत रहता है। इस तरह से पहले पैराग्राफ में ऐसे बाघ के बारे में पोएट ने लिखा है जो जू में रहता है। अब जो है दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। ये है दूसरा स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। दूसरे स्टेंजा में कवि जंगल में रहने वाले बाघ की बात करते हैं। वह कल्पना करते हैं कि वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा। वह किसी जलाशय के पास घास में दुबक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य ही किसी हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी में होगा। तो यह जो स्टेंजा है ये जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताती है। अब तीसरा स्टेंजा देखते हैं। ये है तीसरा स्टेंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तीसरे स्टेंजा में फिर से कवि जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में ही लिखते हैं कि जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा है, स्नार्लिंग कर रहा है। अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वाले लोगों को वह भयभीत कर रहा है। तो इस तरह से ये तीसरा स्टेंजा भी है जो जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब चौथे स्टेंजा में आते हैं। इसमें क्या है इसको पढ़ के देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्ट्राइकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। चौथा स्टेंजा में कवि अपने मन की बात लिखते हैं कि वह बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र था, पिंजरे में डाल दिया गया है। उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। वह
दशकों से परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। तो इस तरह से इस स्टेंजा में ऐसे टाइगर के बारे में पोएट ने कहा है जो जू में बंद है, जू में है, चिड़ियाघर में है। अब 5वें स्टेंजा को समझते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ 5वें स्टेंजा में कवि ने रात के समय में पिंजरे की बाघ की कंडीशन के बारे में बताते हैं। पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है और वह अपनी चमकदार आँखों से चमकीले तारों को घूरता है। तो इस तरह से इसका ये चौथा जो स्टेंजा ये है, अंतिम स्टेंजा, ये भी ऐसे बाघ के बारे में है जो जू में रहता है। यहाँ पर इस पोएट को लिखने वाले जो पोएटेस हैं वो क्या हैं? लेस्ली नॉरिस। चलिए, ये तो हिंदी अनुवाद था, इसकी समरी को समझ लेते हैं। तो लेस्ली नॉरिस की यह कविता एक टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में बाघ की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है। इस कविता में कवि ने चिड़ियाघर के बाघ के जीवन और जंगल के बाघ के जीवन के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह कविता चिड़ियाघर के बाघ के साथ शुरू होकर जंगल के बाघ तक जाती है और फिर चिड़ियाघर में वापस लौटती है। कवि एक बाघ के पहले के जीवन का वर्णन करता है, जब वह जंगल में कहीं भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन अब वह चिड़ियाघर में बंद लोगों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। कविता की शुरुआत बाघ के शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करने से होती है, जिसे एक छोटे से पिंजरे में रखा जाता है। कवि फिर वर्णन करता है कि यदि वह जंगल में होता तो उसका जीवन कैसा होता। अंत में कवि एक बार फिर पिंजरे में बाघ की स्थिति की व्याख्या करता है। कवि का कहना है कि पिंजरे के जीवन ने बाघ के व्यक्तित्व को बदल दिया है। कवि सुझाव देते हैं कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है, क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। उन्होंने इस कविता में यह भी बताया कि बाघ जंगल में एक शक्तिशाली और बहादुर जानवर था और ग्रामीण उसकी शक्ति से भयभीत थे। हालांकि अब बाघ को पिंजरे में बंद कर दिया गया है और इसलिए वह एक असहाय और शक्तिहीन जानवर में बदल गया है। तो अपनी सीमाओं को बांध कर नहीं रखें, अपनी सीमाओं को खुले में रखें। आप भी शक्तिशाली और बहादुर हो जाएंगे, और यदि अपनी भावनाओं को आप बंद रखेंगे तो इसी तरह से रह जाएंगे। थैंक यू।